रूबी मेरी बच्ची कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हो? बहुत खुश हूँ। जब से तूने कहा है तू आ रही है, मैं तो बेचैन हो गई थी, पागल हो गई थी खुशी से। ये आनंद मेरा मंगेतर और इस हवेली का होने वाला दामाद, और ये है मेरी प्यारी प्यारी बुआ माँ। इनके ही गोद में मैं खेली हूँ, माँ से बढ़ के इन्होंने मुझे प्यार किया है। प्रणाम। अरे कोई बात नहीं है। प्रणाम। वाह रूबी, तुमने मंगेतर तो बहुत ही लाजवाब चुना है। इसीलिए तो आनंद को मैं यहाँ लेके आई बुआ कि मैं इससे आप लोगों को और इसे हवेली को दिखा सकूं। बहुत ही अच्छा किया तूने। जी। अब चलो अंदर चलते हैं, थक के आए होंगे ना। तू थोड़ा फ्रेश हो जा, मैं खाना लगा देती हूँ तब तक, ठीक है? खून? अरे उल्लू, वो रात को यहाँ बहुत सारे उल्लू आते हैं और किसी परिंदे का शिकार करके यहीं छोड़ जाते हैं। बस उसी का खून टपक गया होगा। कोई बात नहीं है। मलखम, बैग ले लो। हाँ। चलो अंदर चलो। हाँ साहब जी, बैग मैं ले आता हूँ। बुआ बहुत जोर की भूख लगी है, हमने रास्ते में कुछ भी नहीं खाया, तो आप फटाफट से खाना लगवा दो। हाँ, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। तुम लोग हाथ मुंह धो के तैयार हो जाओ, मैं तब तक खाना लगा देती हूँ। काफी बड़ी हवेली है। चले? हाँ चलो। वाह, बेहद खूबसूरत है। See this? Amazing. अभी तो बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए। Wow, it's beautiful. You know what? तुम्हारी हवेली बहुत खूबसूरत है, बट इसे अच्छे से मेंटेन नहीं किया गया है। कौन मेंटेन करेगा? अब अकेली बुआ माँ यहाँ रहती हैं, उम्र हो चुकी है उनकी। ये देखो, ये देखो, ये हमारी हवेली का ना, ये डेकोरेशन पुराना ऐसा इंटीरियर हुआ करता था। बहुत खूबसूरत है। अब तो यहाँ कोई रहता ही नहीं है ना। और ये है हमारा रूम। हमारा? यस। लेट्स गो। चलो। ये मेरा रूम है। वाह, बेहद खूबसूरत है। बचपन से हम इसी कमरे में रहे हैं, और नैनीताल स्कूल के हॉस्टल में जाने से पहले तक ये हमारा रूम हुआ करता था। यही वाला रूम क्यों? बैठो। I mean, इस हवेली में तो और भी बहुत सारे रूम्स होंगे ना? वो तो है, बैठो बताती हूँ। इस रूम की बालकनी से बहुत अच्छा व्यू दिखता है और हमेशा ताजी हवा आती रहती है। ओके। एंड हमारे गार्डन में ना एक रात रानी का पेड़ है, उसकी वजह से ना मेरा रूम हमेशा महकता रहता है। गुड।
अच्छा सुनो ना, हाँ जरा बैग दो, मैं चेंज कर लेती हूँ और तुम भी चेंज कर लो, फिर हम ना साथ में खाना खाने चलते हैं। ओके। बुआ माँ के हाथ का खाना खाए ना बहुत दिन हो गया। मुझे भी बहुत जोर से भूख लग रही है। चलो। रूबी, अरे रूबी, क्या हुआ? जल्दी आओ। रूबी देखो वहां पर कौन है। वहाँ कहाँ कोई है? रूबी, मैंने उस डिक्की में भी किसी को डेड बॉडी डालते हुए देखा है। डेड बॉडी? यहाँ ऐसा कौन कर सकता है? तुम्हें जरूर ना कोई धोखा हुआ होगा। रूबी, मुझे कोई धोखा नहीं हुआ है। तुम्हें याद है सुबह मेरे हाथ पर खून गिरा था, याद करो। खून? और उस समय बुआ माँ ने क्या कहा था कि वो किसी परिंदे का खून है, राइट? हाँ, कहा तो था। चलो जल्दी चलो, चलकर देखते हैं। चलो चलो चलो। अरे अरे, यहाँ कहाँ जा रहे हो? मैं हाँ, क्या हुआ? कमरे की खिड़की से आनंद ने इस कार में किसी को डेड बॉडी रखते हुए देखा। डेड बॉडी? हाँ। वो भी इस कार में? अरे ये कैसे हो सकता है? ये कार तो बहुत ही पुरानी है, तुम्हारे पापा की है। जब से वो गए हैं इसे किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। तुम भी ना जाओ, चलो अपने कमरे में जाओ। आनंद, तुम अपनी तसल्ली के लिए एक बार चेक कर लो। जाओ चेक करो। अरे रहने दो ना, खराब गाड़ी है, धूल मिट्टी हाथ में लग जाएगी। अरे रहने दीजिए दामाद जी। हो गई तसल्ली? रूबी, ऐसा कैसे हो सकता है? रूबी, मैंने खुद अपनी आंखों से वहां से देखा था किसी को गाड़ी में लाश रखते हुए। विश्वास करो मेरा रूबी। कभी कभी जो दिखता है वो धोखा होता है। मैं ईरा। यह है ईरा, हमारी बहू, अरमान की बीवी। हेलो। हेलो। यह है रूबी। बुआ जी, वो जो अभी अंदर गया वो कौन था? कौन? वहाँ कोई भी तो नहीं है। बुआ जी, मैंने अभी अपनी आंखों से देखा वहां पर किसी लड़के को जाते हुए। उसने व्हाइट कुर्ता और ब्लू जींस पहनी हुई थी। अरे वो तो हमारा बेटा है, अरमान। शिट यार। अरे क्या हुआ? अरे मैंने उसे यही हवेली में ही देखा था। चलो ना, कुछ भी नहीं है, तुम बेवजह परेशान हो रहे हो। रूबी, मैंने अपनी आंखों से देखा था उसे हवेली के अंदर आते हुए। अगर तुमने उसे अंदर आते हुए देखा तो फिर वो कहाँ जा सकता है? इस हवेली से बाहर निकलने का और कोई रास्ता है? नहीं,
हवेली में सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर इस हवेली में एक ही रास्ता है तो फिर वो अरमान गया तो गया कहाँ? आनंद, हो सकता है तुम्हें इस बार भी धोखा हुआ हो, जैसे वो डेड बॉडी को लेकर हुआ था। रूबी, मुझे कोई धोखा नहीं हुआ है, मुझ पर विश्वास करो। मैंने गाड़ी में डेड बॉडी को रखते हुए भी देखा था और मैंने अंदर आते हुए अरमान को भी देखा था। ट्रस्ट मी। अरे तो फिर दोनों भी तो नहीं मिले ना, ना ही डेड बॉडी ना ही अरमान। रूबी, रूबी मुझ पर विश्वास करो। मैंने जिस इंसान को गाड़ी में लाश डालते हुए देखा था वो अरमान ही था, क्योंकि उसने वही कपड़े पहने थे, वो कुर्ता और वो जीन्स। हे, क्या सोच रही हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं या मुझे धोखा हुआ है? आनंद, मैं तो सिर्फ यही सोच रही हूँ कि अगर तुमने ये सब देखा है तो फिर वो डेड बॉडी और अरमान कहाँ गायब हो गए? यही तो रहस्य है और मैं इस रहस्य से पर्दा उठा कर रहूंगा। तो अच्छा हुआ कि ईरा ने मुझे बता दिया कि आनंद बाहर की तरफ आ रहा है, और मैं समझ गया था वो कार जरूर चेक करेगा, इसलिए मैं लाश को वहाँ से हटा दिया। इस हवेली में किसी भी बाहर के आदमी का आना और उसका ज्यादा दिन तक रहना हमारे लिए ठीक नहीं है। कभी भी ये राज खुल सकता है कि इस हवेली में ड्रग्स बनाई जाती हैं। रूबी बाहर वाली नहीं है, वो इस हवेली की मालकिन है। वो ठीक है, पर रूबी को पता चला कि इस हवेली में ड्रग्स का कारोबार चल रहा है तो हम सब जेल में जाएंगे। अरमान बेटा, तुम रूबी की चिंता मत करो, वो ये राज कभी भी नहीं जान पाएगी। रूबी और उसका मंगेतर जब तक इस हवेली में है तब तक हम सबको होशियार रहना होगा। मैं तो कहता हूँ कि जब तक वो दोनों यहाँ हैं तब तक हम फकीरों को ही रोक देते हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर माल वक्त पर नहीं पहुंचा तो हमें बहुत नुकसान हो सकता है। बस जब तक रूबी और आनंद इस हवेली में है तब तक उन्हें उलझाए रखो, ताकि उनकी नजर किसी और चीज पर पड़े ही नहीं। ठीक है, रूबी की चिंता मत करो, उसे मैं संभाल लूंगा। आप आनंद पे ध्यान दो। और क्या करना है इस लाश का? आप इसकी चिंता ना करें, अंधेरा होते ही मैं इसे ठिकाने लगा दूंगा। याद से गलती ना हो इस बार। जी मालिक। आनंद, इसके कपड़ों पे तो कोई ब्लड के निशान नहीं है। सारी खुसुर पुसुर आपस में ही कर लोगे या मुझसे भी थोड़ी बात करोगे? हाय, आई एम अरमान। अरे अरमान, तुम तो बहुत बदल गए। तुम भी काफी बदल चुकी हो, अब बचपन की तरह वो गोल मोटल नहीं रही। तुम भी तो बचपन जैसे पतले दुबले से छोटे से थे जैसे वैसे नहीं हो, अब तो किसी हीरो जैसे लग रहे हो। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। स्वागत है आपका इस हवेली में। बाय बाय। रूबी बेटा, देखो मैंने तुम्हारी मनपसंद सब्जी बनाई है। अरे वाह, थैंक यू बुआ माँ। इसमें थैंक यू की क्या बात है? बचपन से तुझे खिलाते आ रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है तुझे खिलाने के लिए। लीजिए दामाद जी, आप भी चख लीजिए। हमारे हाथ का बना खाना किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। वो तो हमने आनंद को ना पहले ही बताया है। जब भी हम 5 स्टार होटल में खाना खाने जाते थे ना बुआ माँ, तो मैंने इसको बताया कि मेरी बुआ माँ ना ऐसा ही टेस्टी खाना बनाती हैं। सच्ची?
जी, रूबी बिल्कुल सही कह रही है। तो फिर आज चख कर तसल्ली भी कर लीजिए। मुझे रूबी पर पूरा विश्वास है। मेरी रूबी कभी झूठ नहीं बोलती। हाथ में लेते ही मजा आ जाएगा। बिल्कुल गोल और मुलायम है। ये रोटियां। अरे वाह, कितना टेस्टी है। वही टेस्ट इतने दिनों बाद खा के मजा आ गया। थैंक यू सो मच बुआ। वैसे रूबी, हम्म। कितने दिन के लिए आई हूँ? सिर्फ 3 दिन। सिर्फ 3 दिन? वो आनंद को सिर्फ इतनी ही छुट्टी मिल पाई है, वो भी बहुत रिक्वेस्ट करने पे। सिर्फ 3 दिन? आई थी तो 15 दिन के लिए रुक जाना चाहिए था। आनंद हमारे साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाता। आनंद जी, आप अपने बॉस से बात करके देखिए ना, शायद वो मान जाए। इसी बहाने हम आपके साथ 15 दिन रह भी लेंगे। आह! अरे दामाद जी, थोड़ा और लीजिए ना। जी नहीं नहीं नहीं, प्लीज। आह! ये क्या कर रहे हो? क्या पागलपन है ये? मेरे सामने किसी और से इश्क लड़ाने की हिम्मत? एक ही झटके में तेरी गर्म सांसों को ठंडा कर दूंगा। वही तो नहीं कर पाते हो। तू देख, आज तेरी सारी हसरतों को पूरा कर दूंगा।
तुझे कितनी बार बोला है ना कि छत पे से बोरियां हटा दे अफीम की, लेकिन तूने नहीं हटाई। वो तो अच्छा हुआ इसे आते हुए मैंने देख लिया था, वरना सबको पता चल जाता कि हवेली में क्या चल रहा है। सोचा नहीं था कि ये ऊपर भी आएगा। अभी हटा देते हैं। वो सब ठीक है, पहले इसको इसके कमरे तक पहुंचाओ। जी मालकिन। मैं मैं यहाँ कैसे आया? वो मलखान की मदद से मैं तुम्हें यहाँ लेके आई। वैसे तुम छत पे करने क्या गए थे? हाँ, वो तुमने जवाब नहीं दिया। तुम छत पे क्या करने गए थे? हाँ, वो मैं गांव देखने गया था। मैंने सोचा कि छत से गांव दूर तक दिखाई देगा, पर अचानक से किसी ने मेरे सर पर वार कर दिया और मैं बेहोश हो गया था। तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस यही सोच रही थी कि अगर मैं टाइम पे नहीं आती तो पता नहीं क्या होता। हाँ, वैसे कौन कर सकता है ये वार मेरे ऊपर? वो किसी बच्चे ने आम तोड़ने के लिए टहनी फेंकी होगी और तुम्हें लग गई होगी। हाँ, हो सकता है। मैं शाकिर, तुमने जो पैकेट गायब किया है, क्या तुम जानते हो उसकी कीमत क्या है? जी 60 लाख का है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। मलखान, जी मालकिन। इन्हें अंदर लेकर जाओ, इसका हिसाब हम बाद में करेंगे। चल अंदर। आप सब लोग अरे रूबी बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप लोग अभी कुछ हफ्ते बाद आइएगा, हमारे घर मेहमान आए हैं, ठीक है? कौन है ये लोग बुआ? और आप इन्हें ये क्या दे रही थी? अरे बेटा, ये लोग गांव के फकीर हैं, इन्हें हम हर हफ्ते आटा देते हैं ताकि इनके बच्चे भूखे ना रहें, और ये परंपरा तुम्हारे पिताजी के वक्त से चली आ रही है। अच्छा, ये तो हाँ। बहुत अच्छी बात है। बुआ माँ, इनको आटा हम दे सकते हैं क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो। हाँ।
ये किसकी आवाज है? ये क्या हो रहा है? अरे इंस्पेक्टर साहब, रूबी बेटा तुम अंदर जाओ। जाओ। आप लोग भी जाइए। शाकिर, अरे आपकी तो तबीयत ठीक नहीं है ना? मलखान, इन्हें अंदर जाके दवाई दे देना। जी जरूर। और जाते हुए ये थैला लेके जाना। इंस्पेक्टर साहब बताइए कैसे आना हुआ? बस कुछ ज़रूरी काम था। ऐसे कौन है वो? वो तो फकीर है, शाकिर, यही गांव का। मैं ये फकीर की बात नहीं कर रहा। हाँ? वो जो अंदर गई है वो कौन है? वो हमारी भतीजी है रूबी, अपने मंगेतर के साथ आई है यहाँ, बस कुछ ही दिनों के लिए। अच्छा, अच्छी बात है। एक खास काम था आपसे। क्या आप जानती है? गौर से देखिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी देखा ही नहीं। सुना है कि आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है। एक बार थोड़ा सा जोर डालिए। नहीं नहीं, अगर हम जानते तो हम पहचान लेते। नहीं, हम इन्हें बिल्कुल नहीं जानते। कोई बात नहीं, चलिए फिर मिलते हैं आपसे। आनंद, हाँ? अरे ये क्या हो गया तुमको? कुछ नहीं यार, बस थोड़ी सी चोट लग गई थी। वो एक्चुअली मैं टेरेस पर गया था, न जाने वहां पर कहां से एक पत्थर आया और मेरे सर पर लग गया और मैं वहीं पर बेहोश हो गया था। इनफैक्ट ईरा ने ही मुझे संभाला। वैसे तुम वहां नीचे क्या कर रही थी? और तुम उन फकीरों को क्या दे रही थी? आटा। बुआ माँ हर हफ्ते फकीरों को देती हैं और ये परंपरा पापा ने शुरू की थी। अच्छा, और वो पुलिस इंस्पेक्टर क्यों आया था? पता नहीं, कोई काम रहा होगा बुआ माँ से उनको। पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? अरे नहीं, मैं तो वो ऐसे ही पूछ रहा था। वैसे वो पुलिस इंस्पेक्टर बुआ माँ को अपने मोबाइल फोन में कुछ दिखा रहा था। क्या दिखा रहा था वो? क्या पता, छोड़ो वो सब, चलो तुम रेस्ट करो। हाँ चलो। हाँ। एक मिनट। अरमान, तुम्हें याद है रूबी, बचपन में हम इसी बोट में खेला करते थे, गुड्डा गुड्डी का खेल। हाँ हमें याद है। एक दिन तुम्हें खेलते हुए कील से चोट लग गई थी, तुम्हारी पूरी जांग जख्मी हो गई थी।
हाँ हमें याद है, बहुत खून निकला था ना। और उस दिन घर पे कोई नहीं था, तो हमने ही तुम्हारी सलवार उतार कर तुम्हारी जांग पर मलहम लगाया था। क्या अब भी वो निशान है? हाँ। अरे जब तक हम देख नहीं लेते हम कैसे विश्वास करें? हम तो झूठी मानेंगे ना। चलो आओ हमारे साथ, इधर आओ। अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे दिखाओ हमें। अरे क्या कर अरे रहे दिखाओ हो? हमें। अरमान क्या कर रहे हो? अरे शर्माते क्यों? जख्म जब तक ठीक नहीं हुआ था दवा हम ही लगाते थे। तब की बात कुछ और थी, तब हम छोटे थे ना, अब हम बड़े हो गए हैं। तो क्या हुआ, बड़े तो हम भी हो गए हैं। और जब भी कोई हसीन लड़की मेरे इतने करीब होती है तो हमारा दिल बहुत जोर से धड़कता है। याद में सूरज सी जलती हूँ मैं, एक टुक तुझे रोज तकती हूँ मैं, एक टुक तुझे रोज तकती हूँ मैं। लगता है हवेली में कहीं मुजरा चल रहा है। जगता है चांद संग जगती हूँ मैं, एक टुक से रोज तकती हूँ मैं। आता है मेरी चौखट पे वो, एक तू नजर आता नहीं, एक तू नजर आता नहीं। जगता है चांद संग जगती हूँ मैं, एक टुक से रोज तकती हूँ मैं। ये तो हीरा है। ये हीरा यहाँ पर क्या कर रही है? हीरा, हीरा दरवाजा खोलो। एक तू नजर आता नहीं। गाना भी बंद हो गया। हीरा, कहाँ गए? कहाँ गए सब? अभी तो सब यही थे।
अरमान, जरा पता तो करो कल रात हमारे कमरे में कौन था? और जब आनंद उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ गया तो अचानक लाइट चली गई। रूबी, तुम मानो या ना मानो, मगर तुम्हारी ये जो हवेली है ना, ये रहस्यों से भरी हुई है। वो शाम के टाइम वो मुजरा, इरा जैसी दिखने वाली वो नर्तकी, और वो घुंघरुओं की आवाज, ये क्या है? ये सब कुछ रहस्य ही है। आनंद, तुमने जो घुंघरों की आवाज़ सुनी, रूबी की छोटी माँ कलावती की, उन्हें नाचने का बड़ा ही शौक था। वो अक्सर उस कमरे को बंद करके नाचती थी जिस कमरे से तुमने वो घुंघरों की आवाज़ सुनी। वो कमरा वही है। वो अब कहाँ है वो? अब वो इस दुनिया में नहीं रही। हमारी दादी माँ को उनका नाचना बिल्कुल पसंद नहीं था। सुना है कि उन्होंने उनको जहर देकर मार दिया। तुमने जिनको नाचते हुए देखा, कहीं वो छोटी माँ की आत्मा तो नहीं? ये मेरे मोबाइल फोन में क्या हो रहा है? वो मैं तुम्हारे और रूबी के फोटोज देख रही थी। कितने प्यारे लगते हो तुम दोनों साथ में। इस तरह किसी के मोबाइल फोन में उसकी पर्सनल फोटोज को देखना अच्छा नहीं माना जाता। वैसे फोटोज में आप रूबी से ज्यादा सुंदर दिखते हो। अरे, मैं रूबी के लिए ये रसगुल्ला लाई थी, उसने तो खाया ही नहीं। पता है, हमारे यहाँ के ये बहुत ही बेहतरीन रसगुल्ले हैं, खाइए ना। रहने दीजिए, मैं खुद खा लूंगा। अरे दामाद जी, मैं खा लूंगा खुद। अरे क्या कर दिया, कहा था ना। रहने दीजिए, मैं साफ कर दूंगा, मैं कर दूंगा साफ। सही तो कह रहे हैं आनंद जी, खुद ही साफ कर लेंगे, बच्चे थोड़ी ना है। मलखान, मैंने माल चोरी नहीं किया, मत मार मुझे। माल माल गायब हो गया मलखान। बात तेरे को ही पता है माल का है, और माल की एक बार आ गई ना तो तू बचेगा नहीं। मलखान, माल मैंने नहीं चुरा है, मलखान चोरी हो गया है। मुझे पूछे बगैर तुमने इसे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? गलती हो गई। बहुत दर्द हो रहा है क्या? हाँ मालकिन, रहम करो मुझ पे मालकिन, रहम करो। मैंने आपके साथ इतने बरसों तक काम किया है, आज तक आपको एक पैसे का भी धोखा नहीं दिया है। आज भी आपकी एक एक पाई चुका दूंगा, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुझ पर रहम कीजिए मालकिन, मुझे एक मौका दे दीजिए, मुझे एक मौका दे दीजिए, मुझ पर रहम कीजिए। मलखान, खोलो इसे।
खोल मादरचोद, खोल। औकात मेरे भोसड़ी के, खोल भोसड़ी के। तुम जानते हो ना, एक पैकेट ड्रग्स की कीमत किसी इंसान की जान से भी ज्यादा है मेरे लिए। हाँ हाँ। और तुमने वही गायब कर दिया। मैंने माल गायब नहीं किया। माल सच में चोरी हो गया। आप मेरी बात का यकीन कीजिए, माल चोरी हो गया। चोरी हो गया? कहाँ से चोरी हुआ? मैं बोलो, कहाँ से चोरी हुआ? मैं दाल मंडी गया था। मैं के पास गए थे? खड़े हो जाओ। जी। तुम मेरा कानून जानते हो ना? जो कोई मेरा नुकसान करता है मैं उसे काट देती हूँ। मैंने नुकसान नहीं किया ना, माल तो चोरी हो गया ना, इसलिए रहम कीजिए मुझ पर रहम कीजिए। रहम तो मैं तुम पर कर ही रही हूँ ना, मैं तुम्हें नहीं काटूंगी। जिसने मेरा नुकसान किया है मैं उसे काटती हूँ, पर तुमने मेरा कोई नुकसान नहीं किया। हाँ, मैंने नहीं किया। मेरा नुकसान इसने किया है। के पास गए थे ना तुम? कभी कभार जाता हूँ। मजा आता है ना? बहुत मजा आता है। इसी के लिए गए थे ना तुम पास? ना इसमें वासना का संचार होता, ना तुझे उस पास जाना पड़ता, और ना ही मेरा माल चोरी होता। तो अब न रहेगा बास और ना बजेगी क्या हुआ? ऐसे हंसते हुए कहाँ जा रही हो? चुप क्यों है? बोल। कितने साल हो गए? पंद्रह साल। किसके साथ किया था? अपने पति के साथ, विक्रम के साथ। और दूसरे ही दिन विक्रम की मौत हो गई। कैसे?
दुकान से कब आए? चलो मैं आपके लिए चाय बनाती हाँ वो हूँ। मेरे को काम खत्म हो गया, लेकिन ये सब क्या है? ये आटा है, वो मैं दान करती हूँ ना गरीबों में। हवेली का रिवाज है, भूल गए आप? मैं तो हर हफ्ते देती हूँ। हाँ लेकिन आटा। अरे चलिए ना, मैं आपको अरे, चाय एक मिनट। देती हूँ। 1 मिनट रुको, तुम आटे से इतनी बदबू क्यों आ रही है? छोड़िए ना, आप क्यों अपने हाथ गंदे कर रहे हैं? 1 मिनट कामिनी। कामिनी ये आटा नहीं है, ये ड्रग्स है। कहाँ से है तुम्हारे पास? ड्रग्स? कामिनी ये ड्रग्स कुछ है। भी बोल रहे हो आप? अरे ड्रग्स नहीं है, आटा है। कामिनी ये आटा नहीं ड्रग्स है। कहाँ से तुम्हारे पास ड्रग्स? कहाँ से आए? मैं ड्रग्स बेचती हूँ और अफीम की खेती भी करती हूँ। तुम अफीम की खेती करती हो? हाँ, क्योंकि अफीम की खेती में इतना पैसा है कि किसी और खेती में नहीं है। और मुझे पैसे कमाने हैं, बहुत सारे पैसे, ताकि इस हवेली को पहले जैसा कर दूं। जैसे हमारे बाप दादा के टाइम पे थी ना, वैसी शानो शौकत से रहे ये हवेली। हम बहुत खुशी से रहेंगे, हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। तुम पकड़ा गई हो। ये तरीका है ड्रग्स बेच के? क्या कर रहे हो तुम? हटो, मैं लेके जाना इसको नाले में फेंकने। अरे पागल हो गए हटो। क्या? लाखों का माल है मेरा। कामिनी पीछे हटो, मैं अभी पुलिस में जाता हूँ। पुलिस? हटो तुम। नहीं, हट जाओ। नहीं, नहीं। विक्रम, मैं विक्रम को नहीं मारना चाहती थी, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। ये तबला किसका है? पहले तो यहाँ नहीं था जब हम रहते थे। मेरा है। कभी कभी अपना दिल बहलाने के लिए बजा लेता हूँ। अच्छा, हमें भी बजाना है। ठीक है, सिखा देंगे। और उसके पहले तुम कंफर्टेबल बैठो, अपने शूज निकालो। अब तबले को फील करो।
फील करो कि तुम तबले की हर ताप के साथ मधुर ध्वनि सुन रही हो। धुम ताक धुम ताक धुम ताक ताक धुम ताक धुम धा धा धाई ता ता धाई ता 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 धिन्ना ता ता धिन्ना ता ता धिन्ना धिन्ना ता ता धिन्ना ता ता धाई ता धाई। जगता है चांद संग जगती हूँ मैं, एक टुक से रोज तकती हूँ मैं। आता है मेरी चौखट पे वो वाह वाह वाह। एक तू नजर आता नहीं, एक तू नजर आता नहीं, एक तू नजर आता नहीं। अरमान, हमें नहीं पता था कि ये हुनर भी है तुम्हारे पास। कहाँ से सीखा इतना अच्छा तबला बजाना? खुद से सीखा है। तुम चाहो तुम्हें भी सिखा देंगे। चाहते तो हैं हम सीखना, लेकिन इतना टाइम नहीं है हमारे पास। फकीर और कार में? ए रुक! अबे रुक! रुक! वो अबे अबे कौन? तेरी दोस्त मेरा शक सही निकला। इसका मतलब बुआ जी आटे के पैकेट में ड्रग्स मिलाकर देती है। अब मैं रूबी को ये ड्रग्स का पैकेट दिखाऊंगा, तभी उसे मेरी बात पर विश्वास होगा कि इस हवेली में ड्रग्स का बिजनेस चल रहा है। कहां छुपाऊं इसे?
पुलिस इंस्पेक्टर? अभी जाकर पुलिस इंस्पेक्टर को सब कुछ बताता हूं। ये गोली तुमने चलाई? हाँ। क्यों? वो हवेली में कुछ जंगली जानवर घुस आए थे ना, उन्हीं को डराने के लिए चलाई थी। पुलिस? Shit, man! रूबी, रूबी ओपन द डोर, मैं हूं। रूबी दरवाजा खोलो, क्या कर रही हो अंदर? रूबी, रूबी, ये रूबी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? रूबी ओपन द डोर। रूबी, रूबी ओपन द डोर। रूबी, क्या कर रहे हो? दरवाजा क्यों तोड़ रहे हो? तुम अगर यहाँ हो तो फिर अंदर कौन है? कौन होगा अंदर? पुराने दरवाजे हैं, जाम हो गया होगा। कोई ना कोई तो अंदर होगा ना, इसीलिए दरवाजा अंदर से बंद है ना। तो इसमें गुस्सा क्यों कर रहे हो तुम? बोल तो रही हूँ दरवाजा जाम हो गया होगा। ट्राई करो, खुल जाएगा। लगता है चोर आया होगा और उसी समय तुम आ गए, इसलिए उसे कुछ चुराने का मौका नहीं मिला। वो ड्रग्स का पैकेट ले गया। अब इसे भी मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा। क्या हुआ? कुछ चोरी हो गया है क्या? हाँ, नहीं,
सब है। मेरी बिल्ली और मुझसे ही मियाऊं, काट कर फेंक दूंगा, समझी ना? तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जिस दिन तूने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना, उस दिन तेरी माँ को सब जाके बता दूंगी। जिस दिन तेरी माँ को पता चला ना कि तूने ड्रग्स के पैकेट्स गायब किए, तेरी माँ तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। आज से तुम सब लोग हमारे खेतों में अफीम की खेती करोगे, और अगर ऐसा नहीं किया तो हम अपने खेत वापस ले लेंगे। पर मालकिन, अफीम की खेती में तो पुलिस का बहुत खतरा होगा। तुम पुलिस से मत डरो, वो कुछ नहीं करेगी। लेकिन खेतों में उगाई हुई सारी अफीम तुम लोगों को मुझे ही देनी है, और अगर ऐसा नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? जाओ तुम लोग। मिला? जी मिल गया, उसके सूटकेस में था। दामाद जी, आखिर हमारी इतनी खोज क्यों कर रहे हैं? कहीं वो पुलिस के मुखबिर तो नहीं है? वो जो कोई भी है उसका पता मैं लगा कर रहूंगी। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? ये अरमान यहाँ पर क्या करने आया था? ऐसे ही। ऐसे ही? तुम कहना क्या चाहते हो? अच्छा, ये चादर की सिलवटें तो कुछ और ही कह रही हैं। तुम यहाँ अपना टॉप ठीक कर रही हो और बाहर वो अपने कपड़े ठीक करता हुआ जा रहा था। क्या मतलब है इसका? आनंद, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास कर रहा हूँ? हाँ, मैं बकवास कर रहा हूँ। बरसों से सूखी काई पर जब यादों की बूंदें पड़ती है ना, तो उसमें थोड़ी बहुत हरियाली तो आ ही जाती है। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में ना कोई था और ना ही कोई आएगा। आनंद, छोड़ो मेरा हाथ। सुनो ना, गुस्से में तुम और भी ज्यादा हॉट लगती हो, इसीलिए कभी कभी तुम्हें गुस्सा दिलाना पड़ता है। बुआ माँ, लाइए, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। अरे कुछ नहीं है, बैठ जाओ तुम, मैं कर लूंगी। अरे बेटा, तुम अकेली आई? आनंद नहीं आया तुम्हारे साथ? बुआ, वो फ्रेश हो रहे हैं ना, बस आ रहे होंगे। वो तुम आनंद को
कहाँ मिली थी और कैसे मिली थी, मुझे भी बताओ ना। वो हम दोनों ना साथ में काम करते थे और फिर धीरे धीरे हमारी दोस्ती बढ़ गई और एक दिन आनंद ने मुझे प्रपोज कर दिया। फिर हमने एंगेजमेंट कर लिया। लेकिन शादी करने से पहले मैं चाहती थी कि मैं उनको आप लोगों से मिलाऊं और अपनी ये हवेली दिखाऊं, इसलिए मैं उन्हें लेकर आ गई यहाँ। ये बहुत अच्छा किया। आनंद तुमसे बहुत प्यार करता है ना? वो तो है, लेकिन मैं उससे भी ज्यादा उससे प्यार करती हूँ। मैं जरा आती हूँ। बुआ जी, आप यहाँ? वो आप खाना खाने नहीं आए ना दामाद जी, इसीलिए आपको बुलाने आई थी। रूबी आपका इंतजार कर रही है। जाइए बुआ जी। हाँ। यहाँ क्या चल रहा है यार? यहाँ पर जिसे देखो इस हवेली में रहस्य लेकर घूम रहा है। ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, बस यही देख रहा था कि तुम इस गांव में रहकर भी तुमने खुद को बहुत फिट रखा हुआ है। रखना पड़ता है, काम ही कुछ ऐसा है। काम ही मतलब? I mean, ऐसा क्या काम कर रही हो तुम इस गांव में जिसके लिए तुम्हें खुद को इतना फिट रखना पड़ता है? वो क्या है ना कि अरमान को शुरू से मेरा फिगर बहुत पसंद है, तो वो चाहता है कि मैं हमेशा फिट रहूं। अच्छा 5 मिनट बच्चे हैं, मैं एक्सरसाइज फिनिश कर लेती हूँ। या यू कंटिन्यू। अरे रूबी, तुम भी आओ ना, हमारे साथ स्किपिंग करो। रूबी, रूबी, रूबी मेरी बात सुनो। रूबी, रूबी मेरी बात सुनो। रूबी, रूबी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। रूबी, रूबी मेरी बात सुनो। रूबी, रूबी, रूबी क्या कर रही हो? रूबी, रूबी, रूबी ये क्या पागलपन है? रूबी क्या कर रही हो ये? रूबी, रूबी, रूबी क्या क्या? हट जाओ यहाँ से। रूबी, रूबी ये क्या पागलपन है ये? पागल तो मैं थी जो तुमसे प्यार कर बैठी। पता नहीं मैं पहले से पागल थी या तुम्हारे प्यार ने पागल कर दिया। रूबी, मत छुओ मुझे, तुम्हारे हाथ किसी और को छूने के लिए तरसते हैं। रूबी नहीं, मैं वहाँ खड़ा था क्योंकि मैं ईरा से बात करना चाहता तुम था। बात करने गए थे या बात बनाने गए थे?
ऐसा कुछ नहीं है रूबी, मेरी बात मानो। रूबी, तुम्हारे साथ इतने दिन रह के तुमको इतना तो समझ गई हूँ कि तुम कब किसको किस नजर से देखते हो। ऐसा कुछ नहीं है रूबी। रूबी, रूबी, रूबी मेरी बात सुनो रूबी। रूबी मेरी बात सुनो रूबी। रूबी, 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 क्या हुआ? इतना खून? अरे वो रूम में कांच टूटा हुआ था, उस पे पैर लग गया। अरे तुम टेंशन मत लो, मेडिसिन लगा देते हैं, अभी ठीक हो जाएगा। चलो मेरे साथ, आराम से। बस 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 बस, थोड़ा सा और, बस बस, आराम से बैठो, आराम से, बस। मेडिसिन लेके आता हूं मैं, 1 मिनट। तुम्हें तो काफी चोट आई है। बस बस, हो गया। सब ठीक हो जाएगा अब। दर्द चला जाएगा अब, ठीक है? एडवांस मिलने के बाद भी माल क्यों नहीं मिला? अब वो मेरे घर पे कुछ मेहमान आए हैं, इसीलिए माल बना नहीं पा रही हूँ। जैसे ही वो चले जाएंगे मैं आपको माल भेज दूंगी। याद रखना, अगर वो लोग चाहे या ना चाहे, मुझे माल नहीं मिला तू जरूर चल जाएगी, समझी? कहाँ थे रात भर? अब इसे कैसे बताऊं कि कल रात को मेरे साथ क्या हुआ था? आनंद, मैं कुछ पूछ रही हूँ। हाँ, वो मैं गांव, रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी तो इसलिए मैं गांव घूमने निकल गया था। सच बोल रहे हो? अब मानो तो सच और ना मानो तो झूठ। वो तो मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम कितना सच बोल रहे हो।
आनंद जब तक हम यहाँ हैं ना, बस तब तक ही साथ में है। रूबी, रूबी मेरी बात सुनो। रूबी, रूबी। आनंद को जब पहली बार देखा था तो देखते ही समझ गया था कि वो एक धोखेबाज है, तुमको धोखा देगा ही। और मेरा अंदाजा सही निकला। उस पर भरोसा करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। नहीं रूबी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर उसने तुमसे सच में सच्चा प्यार किया होता तो वो किसी और के साथ कोई संबंध नहीं बनाता। उसने तुम्हें धोखा दिया है। जी करता है कि अपनी जान दे दूं। नहीं रूबी, ऐसा करने की सोचना भी मत, वरना हम भी मर जाएंगे तुम्हारे साथ। जी नहीं पाएंगे तुम्हारे बिना। बस बस बस, शांत हो जाओ। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। यहां पर ड्रग्स का कारोबार चल रहा है। मालकिन, ये सब रिकॉर्ड कर रहा था। मालकिन, हरामखोर हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करेगा। बोल, करेगा? पुलिस के पास जाएगा? तू मालकिन को जानता नहीं है? मलखान, मालकिन, ये जरूर पुलिस का मुखबिर है। खत्म कर देते इसे। इसके साथ क्या करना है वो मुझे पता है। तुम जाओ, दरवाजे के बाहर जाके खड़े रहो। जी मालकिन।
आनंद, अरे क्या हुआ? ये किसने किया? सर मुझे बहुत 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 मारा सर, बहुत मारा सर। बुआ ने। किसने? बुआ ने मारा। वहां चलो सर। आओ मेरे साथ बैठ जाओ, बैठो। कहा था कि खत्म कर देते हैं उसे। मेरी बात मान ली होती तो आज ये ना होता। अगर तुम्हारी बात मान ली होती ना, तो जो हुआ वो ना होता। अरे वाह दामाद जी, आप तो पुलिस लेकर आ गए। इंस्पेक्टर साहब, पकड़ लीजिए इस बुढ़िया को। ये इस हवेली में ड्रग्स का कारोबार करती है। ये देखिए, ये सारा का सारा ड्रग्स। ये तो हम भी जानते हैं आनंद बाबू, लेकिन ये बात तुम जान के तुमने अपने लिए अच्छा नहीं किया। पुलिस चौकी गया था ये। पुलिस चौकी चला गया होता तो हम सबका खेल खत्म हो गया होता। ये तो अच्छा हुआ कि ये हमें रास्ते में मिल गया। जाने की इतनी भी क्या जल्दी थी दामाद जी? अरे रूबी बेटा, आ गई तुम? रूबी, रूबी, ए, पीछे चल, पीछे चल। रूबी, रूबी, तुमको क्या लगा कि आंखें और दिमाग सिर्फ तुम्हारे पास हैं? तुमने जो देखा हमने भी वो देखा। कितने जख्मी हो गए हो तुम। गोली। और मैं तुम्हें हॉस्पिटल भी नहीं ले जा सकती, क्योंकि अगर हॉस्पिटल गए तो पुलिस केस बनेगा और पुलिस को सब पता चल जाएगा। और मैं तुम्हें ऐसे तड़पता हुआ भी तो नहीं देख सकती ना। रूबी, 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 रूबी।
आज से इस हवेली के और इस हवेली में होने वाले हर बिजनेस की मालकिन हम हैं। तुम लोगों को बुआ माँ से जितना मिलता था ना, अब उससे दुगना मिलेगा। मुझे दुगना नहीं, सब कुछ चाहिए। देखना, एक दिन मैं ही इस हवेली की क्वीन बनूंगी।